वर्ष की बच्ची घर के बाहर सो रही है अपने परिवार के साथ, उसको मुंह बांध करके उठा करके नदी किनारे बलात्कार करके उसको मार दिया। उन्होंने एक मेंटली चैलेंज लड़की का बलात्कार किया और वीडियो वायरल किया। दूसरा, एक 5 वर्ष की बच्ची के बलात्कार कर दिया गया और उसे नदी के किनारे मार के फेंक दिया गया। तीसरा, एक 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया। सरकार जो है लगातार फेल हो रही है। अभी मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई बलात्कार करके। सरकार फेल हो जाती है तो क्या करेगा? जनता को खुद ही पुलिसिंग करना पड़ेगा। 5 वर्ष की बच्ची थी, एक 10 वर्ष की बच्ची थी और एक मेंटली चैलेंज लड़की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता ने उन्होंने उसका बलात्कार करके उसके वीडियो को वायरल तक कर दिया। जी, आप बच्चियों को बचाने में, बच्चियों के असमत बचाने में आप असमर्थ हैं। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देश में लगातार दुष्कर्म के जो मामले हैं वो हर दिन व्यतीत हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार बिहार सरकार और प्रशासन भी कहीं ना कहीं कड़ी निगरानी रख रही है। बावजूद इसके कई ऐसे जगह हैं जहां पर दुष्कर्म के मामले आ ही जाते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि गया से एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। मेरा एक ही सवाल होगा कि आखिरकार समाज किस दिशा में जा रही है। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान जी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गया के मामले से तो आप वाकिफ होंगे, किस तरीके से 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये देखिए, बहुत ही ये ऐसा एक नृशंस और घिनौना काम है जो कि नहीं होना चाहिए। और लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे देश में और खासकर बिहार में देखिए लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसी घटनाएं घट रही हैं और बलात्कार के बाद बच्चियों को, लड़कियों को उनकी हत्या कर दी जा रही है। अभी जो गया में 2-3 केस हुए, एक 5 वर्ष की बच्ची थी, एक 10 वर्ष की बच्ची थी और एक मेंटली चैलेंज लड़की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता ने उन्होंने उसका बलात्कार करके उसके वीडियो को वायरल तक कर दिया। सरकार के लोग भी ये सब घिनौने काम में इंडल्ज हैं। तो सरकार के लोग ही है ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्टिव सदस्य और जिसका इतिहास रहा है जनसंघ का। उस नरेश राम तूरी के पिताजी काली राम 1970 में जनसंघ से एमएलए हुआ करते थे। उन्होंने एक मेंटली चैलेंज लड़की का बलात्कार किया और वीडियो वायरल किया। दूसरा, एक 5 वर्ष की बच्ची के बलात्कार कर दिया गया और उसे नदी के किनारे मार के फेंक दिया गया। तीसरा, एक 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया। तो एज ए सोसाइटी हम कहां जा रहे हैं? लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी, जो कि चेंज नहीं हो रहा और सरकार जो है लगातार फेल हो रही है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई बलात्कार करके और पूरे राज्य का एक ये सनसनीखेज मामला हुआ था। मैंने जाकर के वहां उस मामले को उठाया। लड़की के पीड़ित परिवार को जहां तक हो सकी हमने मदद किया, पुलिस पे दबाव देकर के कार्रवाई कराया और पीड़ित परिवार को न्याय तक मिला। लेकिन सरकार हमेशा जब मामला उछलता है तो थोड़ा सा एक्शन होगा, उसके बाद सरकार शांत हो आती है। जब तक आप रेप में कैपिटल पनिशमेंट नहीं लाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, समाज में अगर डर का माहौल नहीं होगा सरकार का, प्रशासन का, तो इस तरह की घटनाएं जो चल रही है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो सरकारों को इस पे बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति और अपनी सत्ता को बचाने में लोग लगे रहते हैं और आम आदमी का क्या हो रहा है, हमारी बहनें, बच्चियों की असमत लूटी जा रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज बिहार में लगातार जो इस तरह की घटना हो रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है और सरकार अभी तक आंख बंद करके इस केस को दबाने का प्रयास कर रही है। हम आपके थ्रू लोगों से कहना चाहेंगे कि पहचानिए इन दरिंदों को और अगर सरकार अब नहीं काम कुछ करती है तो सोसाइटी में जो पुलिसिंग होता है, सोसाइटी पुलिसिंग, अब जनता खुद करेगी। जब सरकार फेल हो जाती है तो क्या करेगा? जनता को खुद ही पुलिसिंग करना पड़ेगा। तो अगर सरकार नहीं करेगी तो आप खुद से एज ए सोसाइटी अपना मजबूत होकर के पुलिसिंग चालू कीजिए, तभी ये रुकेगा। नहीं तो आप घर के बाहर उठा करके बच्ची को ले जाके बलात्कार कर दिया, बताइए जरा, ये कहां का तरीका है? कोई अपने घर के बाहर नहीं सोएगा। 10 वर्ष की बच्ची घर के बाहर सो रही है अपने परिवार के साथ, उसको मुंह बांध करके उठा करके नदी किनारे बलात्कार करके उसको मार दिया। ये क्या है? ये कहां पुलिस प्रशासन है?
क्यों नहीं पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकथाम के लिए या तो सरकार कड़े से कड़ा नियम बनाए, कानून बनाए, कदम उठाए, अन्यथा लोग खुद ही पुलिसिंग अपना चालू करेंगे। आप लोग भी विपक्ष में हैं, एक विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। हालांकि बात करें पक्ष की, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं बनाई है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखती है। विपक्ष में आप लोग इन सब जो कह सकते हैं दबे कुचले मामले हैं, उसे कैसे प्रोएक्टिव करेंगे? देखिए राजनीति, विपक्ष और पक्ष का इसमें बात ही नहीं है। इसमें बात है कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं, और जैसा आपने कहा कि बेटियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चला रहे हैं या चलाए जाते हैं। तो भाई अगर आप बेटी को बचाने में असमर्थ हैं तो उस कार्यक्रम का लाभ कौन लेगा? बेटियां बचेगी तब तो आपके कार्यक्रम का लाभ लेगी। नीतीश जी, आप बच्चियों को बचाने में, बच्चियों के असमर्थ बचाने में आप असमर्थ हैं तो कार्यक्रम क्या चलाएंगे? दिखाने के लिए राज्य सरकार बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन इसका लाभ कौन लेगा? जब बच्ची बचेगी नहीं तो कार्यक्रम चला के कोई लाभ नहीं है। अगर एक बच्ची के साथ भी होता है तो वो घिनौना है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एक हो या 1000 हो, हमारे लिए एक बच्ची 1000 के बराबर है। इसलिए वो समाज पूरा जो है वो हमारा है और समाज के लिए सरकार को काम करना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आज हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए कड़े से कड़े कानून जो है वो सरकार को बनाना चाहिए। जी बिल्कुल आदित्य जी, तो आपने देखा किस तरीके से गया में ऐसे लगातार, सिर्फ ये गया की ही बात नहीं है, आपने लगातार कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां पर दरिंदे अब दुष्कर्म करते हैं तो छोटी बच्चियों के साथ भी करते हैं। अब कह सकते हैं कि दरिंदे अब उम्र भी नहीं देखते हैं। वो बच्ची जो ठीक से दुनिया देखी नहीं होगी, उसकी दुनिया एक कह सकते एक पल में खत्म हो गई। लगातार ऐसी खबरें आपके कानों तक भी पहुंचती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन साथ ही साथ बिहार सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि जो दरिंदे ऐसे अंजाम को वारदात देते हैं वो ऐसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचें। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।